लैला आंटी, सब कुछ ठीक तो है ना? सेलिन बेटा, तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी अभी। उन्होंने तुम्हें बहुत प्यार दिया है। शुक्रिया। अच्छा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैंने और फिरोज ने हैप्पी पाई में काम करना शुरू कर दिया, ये मालूम है ना तुम्हें? ऐदा ने तुम्हें इसके बारे में बताया तो होगा ना? हाँ, तो तुम आज रात यहाँ जरूर आना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, भूलना बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन आज रात नहीं आ सकती मैं। अरे बिल्कुल आ सकती हो तुम, अपना काम खत्म करके यहाँ पर आ जाना। हाँ, ऐसा करें, आप दोनों एंजॉय करें। शुक्रिया। ठीक है, फिरोज आंटी को मेरा सलाम कहिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। अब क्या जरूरी बात करनी होगी? नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा सकती। बात सुनो, मैं बहुत थक चुकी हूँ यार। फोन पर बात कर करके मेरे मुंह में दर्द हो गया है। मेरी तो उंगलियां दुख रही हैं पेंसिल पकड़ पकड़ कर, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, कोई और रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। ऐदा मेरी जान, लैला आंटी ने तुम्हें सलाम कहा है। हैप्पी पाई में उन्हें नौकरी देकर तुम क्या साबित करना चाहती हो, बताओगी? हेलो ऐदा, कहाँ गुम हो? कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें? बात सुनो, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। मतलब हम, ईबो और मैं। क्या सच में? ईबो और तुम साथ हो? यार, मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अच्छा सुनो, मुझे भी तुम लोगों को कुछ बताना है। दरअसल मैं और बोरो। क्या तुम दोनों फिर से साथ हो गए? हमने शादी कर ली। क्या सच कह रही हो तुम? क्या मतलब असली वाली शादी? सच में निकाह हो गया? ऐसा ही है। आज सुबह हम दोनों ने शादी कर ली। देखो। क्या कर रही हो मर्फ? इसे अंदर रखो। क्या करूं, हमने सोचा था किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन मुझसे सब्र नहीं क्या हुआ। मतलब? क्या हमसे छुपाने वाली थी ये बात? सेलिन, ये बात मेरे बाबा को भी नहीं पता। सबसे छुपा कर शादी की है। तुम तो जानती हो ना कि कंपनी में ऐसा कानून बन चुका है कि मजबूरन ये बात छुपानी पड़ी। मर्फ, क्या तुम नौकरी से हाथ धोना चाहती हो अगर दमीर को पता चल गया? अच्छा ठीक है, तुम, मैं, ऐदा और बोरू जानते हैं बस। अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो कोई मसला नहीं। देखो, आज नहीं तो कल उसे पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारा आईडी कार्ड मांग लिया तो फिर क्या होगा? तब तक उम्मीद करती हूँ कि दमीर साहब यहाँ से चले जाएंगे। मर्फ, तुमने सच में हमारे बगैर शादी कर ली है। मैंने तुम्हारी शादी के लिए क्या क्या सोचा हुआ था। तुम्हारी मेहंदी की रात भी नहीं मनाई, मायो, डांस वगैरह। तुम्हारी शादी के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ था मैंने। जब दमीर साहब यहाँ से चले जाएंगे तब हम ये सब कर लेंगे। और हमें क्या मालूम कि ऐदा हम सबसे पहले शादी करके नंबर 1 पर आ जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने शादी कर ली, मैं और ईबो साथ हैं। सोचो हमसे पहले सेलिन ने शादी कर ली तो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बुराक तुम में पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। शादी का इरादा लग रहा है उसका। अब बुराक बीच में कहाँ से आ गया? हाँ, तुम लोगों के दिमाग में उसका नाम क्यों आता? तो कोई और भी है क्या सेलिन? दोस्तों, मैं तुम क्या? जल्दी बताओ, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। मैं तो तुम सब लोग यहाँ बैठकर गपशप कर रहे हो। चलो, ये तो अच्छी बात है।
मेरे ख्याल में इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पहले ही बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है। मेरे पुराने कमरे में ये सारी चीजें आ जाती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। अच्छा खासा बड़ा कमरा है ये। यहाँ तो रोशनी भी ज्यादा है। इस कमरे को ऑफिस बनाना चाहती थी मैं। देखो सलीन, तुम इस घर में अपनी मर्जी नहीं चला सकती, समझ गई? क्योंकि इस घर का मालिक सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम तो यहाँ चंद दिनों की मेहमान हो, बस मेहमानों की तरह रहो तो अच्छा है। अच्छा, मेहमान और मैं? मेहमान तुम हो समझे? तुम जाओगे इस घर से। देखते हैं कौन जाता है।